पहले तो प्रोफेसर दिनेश जी का बहुत बहुत आभार, इसलिए नहीं कि इन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया है, इसलिए कि आज एक बड़ी अद्भुत सी घटना भी घट गई। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो, दिनेश जी आप ध्यान दें जरूर। दिनेश जी आपसे कह रहा हूँ, ये ध्यान देने वाली बात है, आपने गांधी सदन में आज नेहरू को बुलवाया है। शायद ही 1948 के बाद जब नेहरू जी यहाँ आए थे, आज पहली बार कोई नेहरू यहाँ आया हो। रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, विजय से पूछना पड़ेगा, परंतु चलिए ये घटनाएं तो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अद्भुत घटनाएं घटाता रहता है। ये जो बच्चे बैठे हैं पीछे, मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो आज आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि 5 साल बाद आप जो आज पढ़ाई कर रहे हैं वो काम आप 5 साल बाद इस यूनिवर्सिटी में सीख रहे हैं? 5 साल बाद का जो वातावरण मार्केट में होगा, जिस प्रकार की नौकरी मार्केट में होगी, जिस प्रकार की ज़रूरत मार्केट में होगी, क्या आपको लगता है कि आज आप वो काम यहाँ पे सीख रहे हैं पढ़ाई में, स्किल में? कितने बच्चे ऐसे हैं जो हाथ खड़े करेंगे कि हाँ हम वही सीख रहे हैं जो हमें लगता है 5 साल बाद? बहुत कम हाथ खड़े हो रहे हैं। ये अपने जो वाइस चांसलर साहब हैं, बाकी प्रोफेसर साहब हैं, पीछे देखिए आप, बच्चों के हाथ तो खड़े नहीं हो रहे। तो एक बार करिकुलम टीचर्स वगैरह जरा देखें, ये उनके लिए एक प्रश्न है। अच्छा, आप जो भी आज आप सीख रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, क्या आपको लगता है कि 5 साल बाद ये जो आपने सीखा होगा इसकी मार्केट में कोई वैल्यू होगी? आपको एम्प्लॉयर इसके लिए अच्छा पे करेगा? आप हिंदी समझते हो ना सारे? ये थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ ठीक है, तो सवाल तो समझ में आ गया? यस या नो? हाँ जी, तो बताइए फिर 5 साल बाद या 5 साल दिख नहीं रही है? ये बहुत जरूरी सवाल है। अच्छा, आप एक बात बताइए, एक स्किल यूनिवर्सिटी में, एक अच्छी स्किल यूनिवर्सिटी का लक्षण क्या होता है? What is the real measure of a good skill university? ये टीचर्स के लिए भी है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है। जैसे एक यूनिवर्सिटी का मेजर होता है कि बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में होने चाहिए और फिर सारे बच्चे पास हो जाने चाहिए और नए नए कोर्सेज उस यूनिवर्सिटी में होने चाहिए और वहाँ पे पीएचडी, रिसर्च सब चल रहा होना चाहिए। उसकी NIRF रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी NAAC रैंकिंग होनी चाहिए। एक अच्छी स्किल यूनिवर्सिटी का मेजर क्या है बताइए भाई? स्किल यूनिवर्सिटी तो 8 साल 10 साल से आप चला रहे हो। बच्चों आप बताओ। अच्छे टीचर होने चाहिए, वो तो हर यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। ग्रेजुएट्स इंडस्ट्रीज को लीड करते होने चाहिए। ग्रेजुएट्स इंडस्ट्रीज को लीड कर रहे होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री को लीड कर रहे होने चाहिए। हाँ जी बेटा बोलो। प्लेसमेंट होनी चाहिए। कैसी प्लेसमेंट होनी चाहिए? लिमिटेड कंपनी में बढ़िया प्लेसमेंट हो। अच्छा जी, प्लेसमेंट देने वाला होना चाहिए, यानी मतलब यूनिवर्सिटी से ऐसे लोग प्रोड्यूस हों जो खुद जॉब क्रिएट कर रहे हो। यही कह रहे हो आप? अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छी बात कह रहे हो आप। स्किल यूनिवर्सिटी का मेजर है ये। और क्या होना चाहिए स्किल यूनिवर्सिटी का मेजर? रिसर्च होनी चाहिए स्किल यूनिवर्सिटी में। नाश्ता वाश्ता हो गया है ना?
स्किल यूनिवर्सिटी में रिसर्च होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो फिर बाकी यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च में क्या अंतर है? रिसर्च तो वहां पे भी हो रही है, यहाँ क्यों होनी चाहिए? है जो रिसर्च आउटकम है वो इस्तेमाल होना चाहिए। किस लिए इस्तेमाल होना चाहिए? सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च। सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होना। असल में रिसर्च का पर्पस ही ये होना चाहिए कि अगर आप रिसर्च के माध्यम से कोई पेटेंट्स क्रिएट कर रहे हो, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। देखिए, भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को विकसित भारत बनना है, 2047 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं? नहीं, 5 ट्रिलियन तो आज हम हैं, 30 ट्रिलियन, लगभग 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, यानी 6 टाइम्स इकोनॉमी 2047 तक भारत की होनी है। 6 टाइम्स। ये 6 टाइम्स इकोनॉमी कैसे हो? एक स्किल यूनिवर्सिटी का, एक स्किल्ड रिसोर्स का रोल क्या है इस जीडीपी को ग्रो करने में? अगर हो तो वो रिसर्च कन्वर्जन उसका होना चाहिए टू सम इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर या स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हो रहा है तो उस रिसर्च से कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस होनी चाहिए, यानी या तो वो टेक्नोलॉजी किसी के प्रयोग में आनी चाहिए या उस टेक्नोलॉजी का कोई मोनेटाइजेशन होना चाहिए। तो वो कैसे होगा एक स्किल यूनिवर्सिटी? वो स्किल यूनिवर्सिटी में तब तक संभव नहीं है जब तक स्किल यूनिवर्सिटी और उद्योग मिलकर रिसर्च नहीं करें। हम लोग रिसर्च क्यों करते हैं? हम लोग रिसर्च इसलिए करते हैं क्योंकि एक प्रोफेसर को या एक स्टूडेंट को अपने प्रोफाइल में पीएचडी लगानी है और कल को कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करना है, और एक टीचर को अपना एपीआई स्कोर इंप्रूव करना है, उसे अपनी प्रमोशन चाहिए, उसे अगला लेवल चाहिए। लेकिन इससे भारत का जो सपना है 2047 का, भारत पूरा नहीं कर सकता। हमारे देश में कितनी यूनिवर्सिटीज होंगी आज? लगभग 1300-1400 यूनिवर्सिटीज हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश में। लेकिन हमारा इनोवेशन इंडेक्स क्या है? हर साल हम लगभग 40-50 हज़ार लोगों को पीएचडी अवार्ड करते होंगे, लेकिन हमारा इनोवेशन इंडेक्स क्या है? हमारा इनोवेशन इंडेक्स है, हम आज भी 48वें या 49वें नंबर पे हैं। लेकिन जो देश डेवलप्ड हैं, हमारी इकोनॉमी आज 5 ट्रिलियन की है, जिन देशों की इकोनॉमी 10 या 15 ट्रिलियन से ऊपर की है, हमारा पर कैपिटा इनकम आज भारत का लगभग 2500 या 2600 डॉलर का है, और जिन देशों की पर कैपिटा इनकम 50,000 डॉलर से ऊपर की है, हमारा हेल्थ इंडेक्स, हमारा इनोवेशन इंडेक्स, हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारी जीडीपी, अगर हम डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपेयर करें, और भारत का सपना है कि हम डेवलप्ड नेशन बने, यानी जो इकोनॉमीज आज 20 ट्रिलियन की हैं, हम कह रहे हैं कि हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। हमारी पर कैपिटा इनकम आज अगर $2500 की है, हम $20,000 पे उसको लेके जाना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटीज का रोल क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटीज कैसे कंट्रीब्यूट करनी चाहिए? अब यूनिवर्सिटीज तब तक कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती जब तक यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स वो इस बात को समझते नहीं और इस बात के ऊपर अपनी प्रिपरेशन करते नहीं। अगर एक टीचर ही आज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को नहीं समझ रहा हो, उद्योग में बदलती हुई रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ रहा हो, उद्योग के अंदर चैलेंज को नहीं समझ रहा हो, उसकी टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहा हो, उस स्टूडेंट को कैसे समझा सकता है? वो उस रिसर्च को कैसे कर सकता है? एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे बिजनेस वर्ल्ड में, जिसको हम बोलते हैं लीनियर बिजनेस मॉडल्स टू नॉन लीनियर बिजनेस मॉडल्स हमारे यहाँ बन रहे हैं। जैसे लीनियर बिजनेस मॉडल का मतलब है बिटवीन हेडकाउंट एंड रेवेन्यू, यानी आपका रेवेन्यू इज प्रोपोर्शनेटली ग्रोइंग टू द ग्रोथ ऑफ योर हेडकाउंट। यानी अगर आपका हेडकाउंट 100 है और आपका रेवेन्यू $100 मिलियन है,
तो आप 100 मिलियन से 200 मिलियन डॉलर पे रेवेन्यू पे जब जाओगे तो आपका हेडकाउंट भी 100 से 200 पे जाएगा। आप 500 मिलियन डॉलर पे जाओगे तो हेडकाउंट भी 500 जाएगा। लेकिन अब दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। ये लीनियर बिजनेस मॉडल्स खत्म होते जा रहे हैं और नॉन लीनियर बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं। यानी अगर 100 मिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर भी कंपनी ग्रो करेगी अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर, उसका हेडकाउंट जरूरी नहीं है कि वो 100 से 500 चला जाएगा। उल्टा हो सकता है, उसका हेडकाउंट हो सकता है 100 से 50 पे चला जाए। क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी डिसरप्शन और जो वेलोसिटी ऑफ चेंज है, ये वेलोसिटी ऑफ चेंज डिसरप्ट कर रहा है काम करने के तरीकों को। और इसलिए जो बच्चे आज हम इंस्टीट्यूशन में तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने कल ऐसी इंडस्ट्री जाके काम करना है जहां प्रोडक्टिविटी सबसे बड़ी हॉलमार्क है, जहां इनोवेशन, जहां क्रिएटिविटी, जहां थिंकिंग बहुत जरूरी है, वहां पे अगर हम, जिसको हम बोलते हैं ना, यू आर सॉल्विंग 21st सेंचुरी प्रॉब्लम विद द 20th सेंचुरी टूल्स, अगर हम वही कंटिन्यू करते रहे, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द नेशनल मिशन ऑफ बिकमिंग ए विकसित भारत। इट्स ए क्वेश्चन। ये हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक टीचर, हर एक फैकल्टी को सोचना चाहिए कि क्या मैं, मेरा कंट्रीब्यूशन उस देश के उस विजन की ओर है कि नहीं है। स्किल यूनिवर्सिटी में मुझे जहाँ तक याद है, आपको पता होगा, बहुत सारे लोग यहाँ हों, हमने इंसिस्ट किया सब फैकल्टीज को, मैंडेट किया फैकल्टीज को कि आप जाए और इंडस्ट्री में काम करें। हमने कहा पेड लीव लेके जाइए और इंडस्ट्री में काम कीजिए। हर साल हमने मैंडेट किया कि 15 दिन तो आपको इंडस्ट्री में लगाने हैं। लेकिन हमने एक और प्रावधान यूनिवर्सिटी में लाया था, वो था आप अगर साल में 6 महीने के लिए जाना चाहते हैं तो 5% फैकल्टीज हर साल 6 महीने के लिए जाएं और पेड लीव लेके जाएं और इंडस्ट्री में काम करें, और जब वापस आए तो वो इस प्रकार की पढ़ाई इंस्टीट्यूशन के अंदर क्रिएट करें जिससे हमारे बच्चे उस डिसरप्टिव एनवायरनमेंट के लिए तैयार हो जाए। आज बच्चों को डिग्री नहीं चाहिए। मैं माइक्रोसॉफ्ट के कुछ लोगों से अभी बात कर रहा था, मेरे से मिलने के लिए आए थे, उनको डिग्री वाले बच्चे नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं मॉड्यूलर सर्टिफिकेट में भी बच्चे चलेंगे, लेकिन दे शुड बी एबल टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, एक इंडस्ट्री की नाम नहीं लूंगा, उनको एथिकल हैकर चाहिए। एथिकल हैकर, वो एथिकल हैकर का काम क्या है? जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाला, जहां उनकी हैकिंग हो रही है, वो उसको प्रॉम्प्ट करें एडवांस को, हैकिंग को कैसे तोड़ा जा सकता। इसलिए उनको डिग्री का बच्चा नहीं चाहिए, उनको ऐसा बच्चा चाहिए जो हैकिंग समझता हो। आज नए नए रोल्स निकल रहे हैं, एआई और चैट जीपीटी के आने के बाद नए रोल्स निकल रहे हैं। प्रॉम्प्टर्स की इतनी डिमांड आने वाली है आने वाले दिनों में, हम प्रॉम्प्टर्स की ऐसी डिमांड रहेगी क्योंकि बहुत सारा काम आज आपका एआई और चैट जीपीटी करेगा। आने वाले 2-4 सालों में आप देखेंगे जिस तरीके से एआई एंटर हो रहा है हमारे लाइफ में, हमारे काम में, इट्स गोइंग टू रिप्लेस मेनी पीपल। इट्स गोइंग टू रिप्लेस डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, टीचर्स। आप लकी है, हो सकता है आप आज सरकारी यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल बाद आप कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल बाद कोई रिप्लेस कर गया होगा। बहुत सारी सर्जरीज, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि डॉक्टर कहीं बैठा था और यहां एक थिएटर के अंदर मशीन ऑपरेट कर रही थी, कोई नर्स नहीं थी, कोई व्यक्ति वहां पर नहीं था, और डॉक्टर कहीं और से उसको ऑपरेट कर रहा था। उसके स्किल सेट अगर हाई लेवल के नहीं होते तो वो शायद वहां बैठ के एक दिल्ली के अंदर उस पूरी टेक्नोलॉजी को मैनेज नहीं कर रहा हो। लेकिन अगर एवरेज डॉक्टर होगा जिसने अपने आप को नई टेक्निक के साथ नहीं जोड़ा होगा, वो भी इरेलेवेंट हो जाएगा कुछ दिनों, क्योंकि सारा डायग्नोस्टिक सिस्टम ही चेंज हो रहा है, टीचिंग सिस्टम चेंज हो रहा है। आज बच्चों को आपको क्लास में नहीं चाहिए कि वो आपको जाके ज्ञान पढ़ाए, वो ज्ञान तो उनको एआई पढ़ा देगा। और ऐसे ऐसे एलएलएम अब नई कंपनीज लेके आ रही हैं। आप देखिए नए नए एलएलएम, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर नया एलएलएम बना रही है कंपनी। तो जरूरत क्या है टीचर की?
खड़े होकर बोलेंगे और बच्चों को सुनाएंगे। बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बात सुनने में। हाँ, बच्चे आपकी बात सुनेंगे अगर आप उनको एंगेज कर रहे हैं, जिससे उनकी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो रही है, थिंकिंग स्टिमुलेट कहीं हो रही हो, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि नई एनर्जी को आप उनके बीच में जन्म दे रहे हैं। जो छुपी एनर्जी उनके अंदर है, जो जज्बा उनके अंदर है कुछ करने का, उसको आप कहीं पंक्चर करके रिलीज कर रहे हैं। अगर वो स्किल आप में है तो आप एक अच्छे टीचर हैं, क्लास में आपकी जरूरत है। अदरवाइज सेज ऑन द स्टेज की जरूरत ही नहीं है। आप देखते जाइए अगले साल 1 साल में आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कैंपेन रन किया पूरे 1 महीना, जो प्री बजट कंसल्टेशन थी। और इस बार आप हैरान होंगे हमने क्या किया, हमने एआई का प्रयोग किया। और एआई का प्रयोग कैसे किया? कॉन्वर्सेशनल प्रयोग किया। यानी हम लोग पिछले साल जब प्री बजट कंसल्टेशन कर रहे थे तो हम लोग लोगों से जा जाके उसको फोन कर करके बात करते थे, या एआई को मैसेज भेजता था कि अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप इस बार हमने क्या किया, एक ऐसा क्रिएट किया कि जैसे ही एक व्यक्ति के पास वो लिंक जाता है और उस लिंक पर या उस नंबर पर क्लिक करता है तो एआई चैटबॉट ऑटोमेटिकली उसके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करता है। और वो कॉन्वर्सेशन एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन है, वो प्रश्न पूछता जाता है, व्यक्ति आंसर देता जाता है। और जो 5-8 लोगों की टीम हमने पिछले सालों पूरा एक हमने कॉल सेंटर बनाया था, खत्म कर जरूरत ही नहीं पड़ी उस कॉल सेंटर। इस साल वो सारे का सारा कॉल सेंटर एआई ने हैंडल किया और उसका आउटपुट देखिए, हमें एक दिन भी नहीं लगा वो सारा डेटा 14,000 से भी ज्यादा कॉल्स थी जो इनकमिंग इनपुट्स थे, एक दिन में एआई ने उस एलएलएम ने उसे पूरे रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको करने के लिए हमें हफ्ते 10 दिन लगते थे। ये बैठे हैं मेरे साथ प्रवीण, पिछले 1.5-2 महीने से उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने तरीकों में, और बच्चों को भी बोल रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप क्लास में जो पढ़ रहे हो ये आपके काम आएगा तो आप गलतफहमी में हो। अगले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में क्या परिवर्तन आने वाला है बाहर, अगर इसकी कल्पना शक्ति तो आप कहीं गलत दिशा में हो। आप अगर ये नहीं इमेजिन कर सकते हो कि 5 साल बाद किस स्किल सेट को एक कंपनी या एक मार्केट वैल्यू करेगा, किस तरह के स्किल सेट्स की जरूरत होगी। आपको आज कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, कोडिंग तो आज आपको चैट जीपीटी करके दे देगा। आपको आज सोचने की, हाउ टू थिंक, हाउ टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट thinking which today the AI is not doing, because you have to supervise AI, so your thinking has to be one notch up. तो इसलिए इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं ये आपको एक्चुअली पुश करते हैं सोचने के लिए। और बहुत टाइम से ऑल ऑफ यू नो वी आर हुक्का तो समझते हैं सारे, हुक्का समझते हैं सारे। How many of you understand VUCA? कोई बता सकता है? What is the first V? Volatile. What is the second U? Unpredictable. What is C? बताओ यार, बता तो दिया। Complex. And what is A? Ambiguous. So ये volatility जो है ना, ये complexity जो है, ये ambiguity जो है, ये इतनी भयंकर होने वाली है, इसकी डिग्री इतनी चेंज होती जा रही है कि अगर आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका इस volatility और इस complexity और इस ambiguity को हैंडल नहीं कर पाया तो कोई भी इंडस्ट्री आपको नहीं लेगी। आपको लेगी भी, आपकी एट्रिशन हो जाएगी 6 महीने। और अगर आप अपना काम भी करना चाहो और आपके अंदर इस वोलेटिलिटी और इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं हुई होंगी, यू विल फेल इन व्हाट यू आर डूइंग। सो आई विश दैट दिस प्रोग्राम और दीज इनिशिएटिव्स दे हेल्प यू, ये आपको झंझोड़ दे ये सोचने के लिए
जो मैं कर रहा हूं उसमें डिफरेंटली कैसे करूं, जो मैं आज कर रहा हूं क्या ये कल रेलेवेंट होगा, और जो कल रेलेवेंट होगा क्या वो परसों भी रेलेवेंट रहेगा। ये अगर आप नहीं सोचोगे, आप इस देश के साथ ही नहीं, आप अपने काम के साथ भी इनजस्टिस करोगे, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इस जगह में नहीं आ रही हम। थैंक यू।